जय माता दी। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। ये पर्व माता दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और उनसे जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना की जाती है। माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती है। मगर नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते समय कुछ नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए नवरात्रि के ये पावन दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। मान्यता है कि इस समय माँ धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग उपवास पूजा पाठ करते हैं और नवरात्रि के 9 दिन के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। नवरात्रि में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। मान्यता है कि यदि आप ये कार्य करते हैं तो माता दुर्गा रुष्ट हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय माता की ज़रूर लिखिए। नवरात्रि में अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इन दिनों में आप घर को खाली छोड़कर ना जाएं। अगर घर से बाहर जाना ज़रूरी है तो घर पर किसी रिश्तेदार या खास परिचित को घर में रहने दें। नवरात्रि के दिनों में नाखून, बाल, दाढ़ी कटवाना वर्जित माना जाता है। हालांकि यदि अभी आपने ये सारे कार्य नहीं किए हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों के पश्चात ही कर लें। हालांकि इन दिनों में छोटे बच्चों के मुंडन करवाए जाते हैं। यदि आपने 9 व्रत रखे हैं और माता रानी की चौकी सजाई है तो दिन के समय नहीं सोना चाहिए। इसी समय रात्रि में पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए, बल्कि भूमि पर बिस्तर लगाकर ही शयन करें। कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। देवी पुराण में उल्लेख है कि माँ भगवती उन्हीं की पूजा स्वीकार करती है जो नारी का संपूर्ण सम्मान करते हैं। ऐसे में कन्याओं का दिल ना दुखाएं। देवी माँ की पूजा शांति, श्रद्धा एवं प्रेम के साथ की जानी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर में कलह कलेश, द्वेष और किसी का अपमान होने से अशांति रहती है। नवरात्रि के दिन बेहद पवित्र माने जाते हैं। इस समय घर में माता रानी की चौकी सजी होती है, इसलिए आप सात्विकता को बनाए रखें। नवरात्रि में भोजन में लहसुन, प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार से तामसिक या नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको अपने आहार, व्यवहार, विचारों में शुद्धता रखना ज़रूरी है ताकि नवरात्रि का व्रत का पूरा लाभ आपको मिल सके। नवरात्रि के दिनों में तन की शुद्धता के साथ मन की शुद्धता होना भी बहुत आवश्यक है। इन 9 दिनों तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य का पालन ही करें और अपने मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार ना लाएं, ना ही किसी को अपशब्द कहें। किसी से भी विवाद की स्थिति हो तो उससे बचकर रहना चाहिए और इन दिनों में क्रोध ना करने। इन दिनों किसी को बेवजह परेशान ना करें और मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए इनके लिए, पक्षियों के लिए आप दाना पानी की व्यवस्था अवश्य करें। आपको बता दें कि माता दुर्गा का वाहन भी पशु ही है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। माता दुर्गा पर तुलसी पत्र तथा दुर्वा घास नहीं चढ़ानी चाहिए। माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर पर शेर आक्रामक मुद्रा में नहीं होना चाहिए। यदि घर में अखंड ज्योति जलाई है तो आप घर को अकेला छोड़कर ना जाएं और घर पर किसी न किसी को मौजूद जरूर होना चाहिए। जूट अथवा ऊन के आसन पर बैठाकर ही माता की रानी की पूजा करें। ज्योति प्रतिमा के बाईं ओर तथा यदि ज्वारे बोए हैं तो प्रतिमा के दाईं ओर रखने चाहिए। 9 दिन अगर व्रत रखने वाले हैं तो आप गंदे और बिना धुले कपड़े ना पहने। व्रत रखने वालों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग, चमड़े की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए और व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार आप एक ही जगह पर बैठ के ग्रहण करें। चालीसा, मंत्र, सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई न करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें और शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। माँ को लाल पुष्प, श्रृंगार सामग्री आप अर्पित करें। तो नवरात्रों में आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें और माता के 9 रूपों की पूजा ज़रूर करें।
जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता की अवश्य लिखिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी।